सिर्फ आपको 0/0 फॉर्म दिख रहा था। ओके बाबू, और पहला बार हमको जो फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म का वो चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या है बाबू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी, और fx/gx ये बाबू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पर आ जाएगा। क्या 7 को में से ये वाला फॉर्म था? 7 को जो फॉर्म बताया आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बाबू, उसमें ये वाला है बाबू, है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है। तो आपको x टेंड्स टू इंफिनिटी डालने से fx बटा जो gx है बाबू, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म पर आ जाएगा। कहीं भी ये सबसे आसान क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का, तो आपको कुछ नहीं करना है। देन डिवाइड मतलब भागा लगा दीजिए। नॉमिनेटर का मतलब ऊपर वाला फंक्शन को ऊपर, एंड डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला फंक्शन को, बाय मैक्सिमम पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर। मतलब x का जो मैक्सिमम पावर जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे में, डिनोमिनेटर में x का जो मैक्सिमम पावर है उसी मैक्सिमम पावर से नॉमिनेटर को भी भागा लगा दीजिए और डिनोमिनेटर को भी भागा लगा दीजिए। इससे क्या होगा बाबू, सेम चीज से सबसे पहले ऊपर और नीचे भागा लगाने को भागा करना पड़ेगा। तो रेशियो सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास x/y है और हमको मैं घूम दिया, ऊपर की 100 से भागा लगा दिया, नीचे की 100 से भागा लगा दिया, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा बाबू? ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x बटा y रहेगा। तो सेम चीज से भागा लगाने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फायदा क्या है बाबू कि आप डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर से ऊपर और नीचे भागा लगाइएगा तो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म जो आ रहा था बाबू, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म जो आ रहा है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बाबू आना बंद हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू निकल जाएगा। बोली कैसे सर, क्या समझाना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा बताइए। आप लोग ये देखिए क्वेश्चन बाबू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है बाबू, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है बाबू। दुनिया का कोई भी फंक्शन में बाबू लिमिट रहता है बाबू, दुनिया का कोई भी फंक्शन में, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं टेंडिंग वैल्यू डाल के इंडिटरमिनेट चेक करते हैं कि सात को जो इंडिटरमिनेट फॉर्म जो बताए हैं वो सातों में से फॉर्म है कि नहीं। हाँ है, तो इंफिनिटी डालिएगा बाबू, इंफिनिटी का क्यू, इंफिनिटी के बारे में थोड़ा अभी जानकारी नहीं होगा ज्यादा, लेकिन इंफिनिटी का क्यू कीजिए चाहे इंफिनिटी का स्क्वायर कीजिए, सब इंफिनिटी रहता है। अब एलोन मस्क का प्रॉपर्टी जो है उसका होल क्यू भी करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो और बड़ा को भी इंफिनिटी बोलेंगे, जितना भी बड़ा तक पहुंचेंगे सब वैल्यू इंफिनिटी कहलाएगा। ओके बाबू, इंफिनिटी को कांस्टेंट फिक्स नंबर नहीं है, अपना औकात से बड़ा होने लगता है तो उसको इंफिनिटी बोलते हैं बाबू। और इंफिनिटी में से इंफिनिटी घटता भी है बाबू, तब पर भी इंफिनिटी ही रहता है। माने यहाँ बीच में फंक्शन में से घटेगा तो, जैसे मान लेते हैं अडानी का प्रॉपर्टी है, अडानी का प्रॉपर्टी मान लेते हैं $56 अरब है, 56 अरब डॉलर, रुपया नहीं अरब डॉलर, और उसमें से अपना जानते हैं हमको 2 अरब निकाल दे, 2 अरब निकाल दे, 2 अरब डॉलर नहीं, 2 अरब रुपया निकाल दे, 2 अरब रुपया, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन 2 अरब हम लोग की मिडिल क्लास के लिए कितना बड़ा रखा है, हो सकता है क्या, मतलब 99% मिडिल क्लास, मीडियम क्लास पूरा जीवन भर कमा जाता है, 2-3 पीढ़ी कमा जाता है, मेरा बाल बच्चा सब बेटा होगा सब 2-3 पीढ़ी तक कमा जाता है, लेकिन 2 अरब रुपया का वो काम नहीं कर पाता है। 2 अरब तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा रकम है 2 अरब। और अंबानी का प्रॉपर्टी में से 2 अरब रुपया निकाल दे, 56 अरब डॉलर में से 2 अरब रुपया निकाल रहे हैं, क्या फर्क है? कुछ नहीं, वही रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। इसी इंफिनिटी में से इंफिनिटी घटता भी है, फंक्शन के अंदर इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी में इंफिनिटी जोड़िएगा इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी का होल क्यूब कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, इंफिनिटी रहेगा। ओके, अनंत रहेगा। ओके बाबू, हाँ, तो इंफिनिटी का क्यूब यहाँ इंफिनिटी डालेगा, वो इंफिनिटी का क्यूब, इंफिनिटी में 3 से गुना होगा, इंफिनिटी में 3 से गुना हो, 20 से गुना इंफिनिटी रहेगा, ये प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी रहेगा, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, इंफिनिटी में से 4 रुपया घट रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? चला, ये पूरा का पूरा फंक्शन इंफिनिटी डालने से ये पूरा ऊपर क्या रहा, इंफिनिटी, और नीचे भी इंफिनिटी का भी इंफिनिटी, और 4 गुना इंफिनिटी में से इंफिनिटी घटेगा, ये फंक्शन जो नीचे वो इंफिनिटी रहेगा, और इंफिनिटी में 1 रुपया जोड़ भी जाएगा तो इंफिनिटी। तो देखिए कौन सा फॉर्म आ रहा है बाबू, ये इंफिनिटी का इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, इंडिटरमिनेट है बाबू, है। तो क्या लॉजिक बोल रहा है यहाँ पर कि डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर है, डिनोमिनेटर का नीचे वाला का फंक्शन का जो मैक्सिमम पावर x का है, उसी टर्म से आप नॉमिनेटर को भागा लगा दीजिए और उसी टर्म से डिनोमिनेटर को भागा लगा दीजिए।
तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू? नीचे वाला x का मैक्सिमम पावर x का पावर 3, नीचे वाला का देखना, ऊपर वाला नहीं। नीचे जो नीचे फंक्शन है उसका x का सबसे बड़ा पावर देखना है, तो नीचे जो फंक्शन उसका x का सबसे बड़ा पावर x का पावर 3 है बाबू, है बाबू। हाँ, यहाँ पर बाबू ऐसे इसको बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, डिवाइड नॉमिनेटर को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x का पावर 3। x का पावर 3 कहां से आगे समझ आया? डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे भागा लगा दीजिए। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर 3 टर्म है, ऐसे भागा लगेगा तो अलग अलग हो सकते हैं। हाँ ऐसे देखिए, ऐसा देखिए 3x का क्यूब और प्लस x का स्क्वायर और माइनस 4, पूरा भागा इतना से लगेगा। तो ऊपर 3 टर्म रहता है, नीचे अकेला रहता है, सबको अलग अलग कर सकते हैं। एक ही बार कर देते हैं। यहाँ देखिए x का क्यूब, ओके बाबू। हाँ, ऊपर भागा लगा दिए नॉमिनेटर को, डिनोमिनेटर को भी भागा लगाना है। तो डिनोमिनेटर में ही बाबू नीचे 3 टर्म है, 5x क्यूब और माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ देखिए भागा लगा देंगे x का क्यूब, यहाँ x का क्यूब और x का क्यूब। कोई दिक्कत हो क्या बाबू? नहीं। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ बाबू कि आपका कैंसिल हो गया बाबू, कैंसिल हो गया बाबू। यहाँ तो कैंसिल होगा लेकिन एक 1/x बच जाएगा, यहाँ पर पूरे कट जाएगा बाबू, यहाँ पर ही कट जाएगा, 10 स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं कटेगा। चलिए ठीक है बाबू। हाँ ठीक है ना। हाँ देखिए इसके बाद आगे क्या कर देना है, ऐसा लिखिए बाबू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर x का क्यूब काट दिया, खाली कितना बचा है? 3। यहाँ पर x स्क्वायर कट दिया तो 1/x बचा, और माइनस बाबू यहाँ 4/x का पावर 3 बचा बाबू, और नीचे बाबू यहाँ पर 5 बचा बाबू, और माइनस 4/x का स्क्वायर और प्लस 1/x का पावर 3। ऐसा हो गया बाबू, ऐसा हो गया। अब खाली भागा लगा देने के बाद आप कुछ नहीं कीजिए, पुट कर दीजिए x बराबर इंफिनिटी। देखिए x बराबर इंफिनिटी जो लिख रहे हैं यह भूला बात है, ऐसे नहीं लिखाता है, लेकिन बाबू पुट करने में हम x बराबर इंफिनिटी लिखते हैं। ये कहीं भी आपको मैथमेटिकली x इक्वल टू इनफाइनाइट, x में इंफिनिटी में इक्वल टू दिखेगा ही नहीं, काहे कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू दुनिया का इंफिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके बाबू, लेकिन हम लोग पुट करने में इसके जगह पर इंफिनिटी रख रहे हैं, जहाँ जहाँ x और y इंफिनिटी चूंकि रख रहे हैं, इसलिए x का वैल्यू को हम इंफिनिटी लिखे हैं, मैंने वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए। ओके हाँ देखिए, तो पुट कर दीजिएगा बाबू, तो यहाँ से आपको 3 प्लस 1/इंफिनिटी और माइनस 4/इंफिनिटी का क्यूब और बटा 5 माइनस 4/इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 1/इंफिनिटी का क्यूब। रुक जाइए, अभी बाबू आपको इंफिनिटी के बारे में बहुत काफी कम नॉलेज है, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज आपका हो रहा है। आपको बाबू मैथमेटिकली ऊपर में समथिंग है, समथिंग का मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर, दुनिया का कोई भी फाइनाइट नंबर, फिर बाबू 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 4000 कुछ भी रहे, लेकिन बॉटम में बाबू इनफाइनाइट हो बाबू। डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू होता है बाबू, ये पहले भी साल पहला नोट में बताए थे, ये टेंड्स टू 0 होता है। और अगर ये भूल गए एग्जाम में जाके कि समथिंग मतलब इंफिनिटी टेंड्स टू 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप ऊपर कोई फाइनाइट नंबर 10 ले लीजिए, 10, और नीचे इंफिनिटी में 10 खराब ले लीजिए, 10 करोड़ लीजिए, तो 10 में 10 करोड़ से भागा लगावे तो 0 तो नहीं हो जाएगा, ये आवेगा ऐसा करके आवेगा 0.00001 ऐसा करके आएगा। ये जो वैल्यू है 0.00001, ये 0 नहीं है, ये टेंड्स टू 0 के काफी क्लोज है ना बाबू। तो आपको मैथमेटिकली समथिंग बट इंफिनिटी लिखा आएगा तो क्या यूज कीजिएगा बाबू? 0 यूज कीजिएगा, ठीक है। हाँ 0 यूज कीजिएगा। देखिए तो ऊपर 1 समथिंग है और नीचे इंफिनिटी है, इस समथिंग बट इंफिनिटी ये जो वैल्यू है टेंड्स टू 0 हो गया। इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा बाबू? ये भी आपका 0 हो जाएगा बाबू। ये भी समथिंग बट इंफिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा बाबू? 0। ये भी समथिंग बट ऊपर समथिंग बाबू, नीचे इंफिनिटी का क्यूब तो इंफिनिटी होता है, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिए थे पहला नोट्स में, तो हम बोले थे कि कहीं भी अगर ट्रेंडिंग वैल्यू आप लेते हैं तो इसका रिजल्ट भी ट्रेंडिंग में आता है, लेकिन आंसर ट्रेंडिंग में नहीं लिखा है। यहाँ पर ऊपर 3 है, ये टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 को यहाँ पर हम लोग 0 समझेंगे, समझे? ये 3 प्लस 0 माइनस 0,
3 प्लस 0 माइनस 0 तो खाली ऊपर कितना आ गया 3 और नीचे ही सब तो 0 0 हो गया समथिंग बटा इन्फिनिटी तो नीचे खाली कितना आ गया 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये 3/5 हो गया 3/5 इसका आंसर हो गया। रुक जाइएगा एक मिनट थोड़ा सा सुनिएगा अभी नहीं लिखिएगा एक मिनट हम बाबू डिवाइड नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बाय x का क्यूब किया x का क्यूब डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर है डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर उसी से आप ऊपर नीचे भागा लगा दिए इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी के केस में। लेकिन हम भागा लगाने का बात बोले या तो फिर डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे कॉमन निकाल लीजिए डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे क्या कर लीजिए बाबू डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे कोसाइन बाबू। सबसे पहला काम ग्रेविटी वाला कर दिया यस सर उसको उठाए तो जाके सब बीच वाला दोनों को ऊपर दो होगा उसको उठा ऊपर कर दीजिए ऊपर वाला को ठीक है अब लाइट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रेनिंग घर का चेक करते हैं 2 इनटू इन्फिनिटी का कौन 7 इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी है ये भी इन्फिनिटी है 5 में जुटेगा तो इन्फिनिटी ये क्या है बाबू इन्फिनिटी ये बाबू आपका इन्फिनिटी आ रहा है बाबू पेंडिंग डालने से इनफाइनाइट आ रहा है नीचे भी इन्फिनिटी का पावर 4 का पूरा नीचे इन्फिनिटी आ रहा है। एक्चुअल में इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता इन्फिनिटी ऑलवेज टेंडिंग नहीं आता ये टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ओके बाबू इन्फिनिटी के केस में ऑलवेज जो इन्फिनिटी होता है वो टेंड्स टू होता है। ओके बाबू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर देखना मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाला का मैक्सिमम पावर देखना ऊपर वाला नहीं नीचे वाला देखना तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है x का पावर 4 तो लिखेंगे हियर लिख देते हैं थोड़ा सा हियर मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज x का पावर 4 तो हम x का पावर 4 से ऊपर नीचे भागा लगा दे या x का पावर 4 ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे कॉमन निकाल के कैंसिल करना या भागा लगाना दोनों का बाबू रिजल्ट जो है वो दोनों से एक ही चीज होता है। ओके बाबू तो हम देखिए हम टेकिंग कॉमन ऐसे लिख देते हैं थोड़ा घर पर के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना टेकिंग कॉमन x का पावर 4 फ्रॉम कहां से बाबू फ्रॉम डिनोमिनेटर से भी एंड डिनोमिनेटर से भी x का पावर 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे कॉमन निकाल के कैंसिल करना है तो भागा लगाना दोनों बाबू सेम बात है बाबू ठीक है हाँ अलग अलग रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ से बाबू आपको आगे लिमिट x प्लस इन्फिनिटी x का पावर 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x का पावर 3 बोलिएगा सर यहाँ पे x का पावर 4 नहीं है जहाँ पर नहीं है बाबू वहाँ पर हम लोग गुना भागा करके जबरदस्ती करेंगे यहाँ x का पावर 4 कैसे आएगा x का स्क्वायर से गुना भागा करने से आएगा x का स्क्वायर गुना करेगा तो x का पावर 4 हो जाएगा तो x का पावर 4 तो यहाँ पर कितना बचेगा थोड़ा गुनगुनाइएगा 4/x का स्क्वायर अच्छा लगा और यहाँ पर बाबू x का पावर 4 चाहिए तो x का क्यूब से गुना भागा करना पड़ेगा तो x का क्यूब जब गुना करेंगे तो x का पावर 4 बन के बाहर आ जाएगा और कितना बचेगा बाबू 1/x का पावर 3 और यहाँ पूरा x का पावर 4 ही नहीं है तो x का पावर 4 पूरे से गुना भागा करना पड़ेगा हाँ तो यहाँ पर बाबू 1/x का पावर 4 हो जाएगा तो देखिए सॉरी 5/5 ये बाबू आपका 5/5 इतना कोई दिक्कत है बाबू नहीं कोई दिक्कत नहीं ऊपर ही भागा लगा दी बाबू कॉमन निकाल दिए नीचे भी कॉमन निकाल दिए तो नीचे भी कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा बाबू देखिए x का पावर 4 यहाँ 1 आ जाएगा बाबू यहाँ 4/x का क्यूब हो जाएगा हाँ अब देखिए कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना भागा लगाना चाहे कॉमन निकाल के कैंसिल करना दोनों एक ही होता है और जैसे खाली कैंसिल हो गया तो ट्रेनिंग वैल्यू डाल दीजिए खाली कैंसिल हो गया ट्रेनिंग वैल्यू डाल दीजिए इसे प्रूव कर देते हैं बाबू x बराबर इन्फिनिटी माने x के जगह हां 1 प्रूव करते हैं बाबू x के जगह पर इन्फिनिटी डाल दें सबसे आसान होता है ये वाला सबसे बाबू सातों में से सबसे आसान है बाबू प्रूव x बराबर इन्फिनिटी तो 2 गुना इन्फिनिटी का क्यूब 2 गुना इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी 4/इन्फिनिटी 4/इन्फिनिटी समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 मान के रखिएगा ठीक है यहाँ पे समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 यहाँ पे समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 यहाँ पे नीचे 1 है वहाँ 1 और ये समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 सब जगह 0 हो गया
ऊपर इन्फिनिटी में 0 0 जुटेगा तो इन्फिनिटी आएगा, बटा में 1 आएगा। तो क्या इन्फिनिटी बटा 1 ही सातों में से एक फॉर्म है क्या? इन्फिनिटी बटा 1 की क्या सातों में से फॉर्म है क्या? नहीं, इन्फिनिटी बटा 1 सातों में से फॉर्म नहीं है। मतलब और 5 और प्लस x और माइनस 1। डिनोमिनेटर पे हम x का पावर कितना है बाबू? x का पावर 5 है। मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर, मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज x का पावर 5। तो हमको ऊपर नीचे कितना पावर निकालना पड़ेगा बाबू? x का पावर 5। बहुत सिंपल सा फिर बाबू। हाँ टेकिंग इसको बनाने, अब रुकिए थोड़ा सा, ये अभी ज्यादा फ्लो में बात हो जाता है। ये लिमिट का क्वेश्चन सबसे पहले काम क्या करेंगे? जैसे इसलिए वो भूल गए ना कि वो मतलब इन्फिनिटी का फॉर्मूला बता दें, लेकिन वो आदत में शामिल करना है। कोई भी क्वेश्चन मिला सबसे पहले ट्रेनिंग में उठाकर चेक करें, वो हैबिट बनाना है, आदत। यहाँ इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी क्या क्यों? इन्फिनिटी 3 गुना इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जुटेगा, इन्फिनिटी। ये बाबू अभी आप ट्रेनिंग में डाले थे, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी का पावर 5 में इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जुटेगा तो इन्फिनिटी आएगा, और उसमें एक घटेगा तो इन्फिनिटी आएगा। ये कैसा हो गया? सबसे आदत बनाना है भी कि दुनिया का कोई भी कहीं का भी फंक्शन मिले, दुनिया का कोई भी फंक्शन कहीं का भी रहे, वो कोई भी एग्जाम का रहे, बोर्ड का रहे, सीयूटी का रहे, एनडीए का रहे, जेईई का रहे, एडवांस का रहे, सबसे पहला काम यही करेंगे कि ना उसके बाद ही आगे का प्रक्रिया प्रोसेस बढ़ाएंगे। इन्फिनिटी का इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो टीचर बोल रहा है कि डिनोमिनेटर का मैक्सिमम और ऊपर नीचे कॉमन निकाल करके कैंसिल करना। ओके बाबू, ये तो फिर भागा लगाना है। फिर देखिए तो टेकिंग कितना कॉमन निकाल दे बाबू? x का पावर 5 ना, x का पावर 5 कॉमन फ्रॉम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बाबू। हाँ बहुत आसान है, सबसे आसान यही वाला है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x का पावर 5 कॉमन निकाल लीजिए। बोली सर यहाँ है नहीं, कैसे कॉमन निकालेंगे? वही जबरदस्ती भी कॉमन निकालता बाबू। x का स्क्वायर से हम गुना भागा करेंगे, ऊपर x का स्क्वायर से गुना करने पर x का पावर 5 बच जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो कितना बचेगा बाबू? 3/x का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर पूरा x का पावर 4 से गुना भागा करना पड़ेगा। x का पावर 4 गुना करेंगे तो x गुना होकर x का पावर 5 हो जाएगा, जो कि बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना बाबू? 2x का पावर 4। अच्छा लगा? हाँ, और नीचे x का पावर 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 4 और प्लस 1 बटा x का पावर 4 और यहाँ पूरे 1 बटा x का पावर 5। देखिए बस ये कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके और इसमें टेंडिंग वैल्यू डाल दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहीं इन्फिनिटी कर दीजिए। फिर बाबू रख दीजिए, x के जगह पर इन्फिनिटी रख दीजिए। देखिए तो रख दीजिएगा बाबू, तो 3 बटा इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है। यहाँ बाबू 2 बटा इन्फिनिटी का पावर 4 तो इन्फिनिटी होता है 4 और 1 बटा इन्फिनिटी सॉरी, और यहाँ बाबू -1 बटा इन्फिनिटी, समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 बाबू, समथिंग बटा इन्फिनिटी 0 बाबू, नीचे 4 है बाबू, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0। तो 0 प्लस 0 0 आएगा, नीचे 4 आएगा, तो 0 बटा 4 0, 0 बटा समथिंग 0 होता है। इस क्वेश्चन का वैल्यू, इस लिमिट का क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ गया वो? 0 आ गया। तो क्वेश्चन 11 में नहीं पढ़ो तो भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जानकारी दे देते हैं। फैक्टोरियल ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, चाहे बाबू ऐसे लिखा हुआ है, ये दोनों को बाबू फैक्टोरियल बोला जाता है, फैक्टोरियल ऑफ n बोला जाता है, कहा जाता है। इसी को बाबू कहा जाता है इतना, इट्स कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ n का फैक्टोरियल। बोलिए सर ये होता क्या है? तो होता क्या है, डिटेक्स पीएनसी परमुटेशन कन्वेंशन पढ़ना है, लेकिन शॉर्टली इसका वैल्यू जो होता है बाबू फैक्टोरियल n का, वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है। प्रथम n नेचुरल नंबर का गुना, प्रथम n नेचुरल नंबर माने गिनती का संख्या, क्वांटिटी का नंबर का गुना, और फैक्टोरियल n का जो वैल्यू होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना, कहाँ तक चला जाएगा बाबू? n तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा। ये डिटरमिनेंट हो जाएगा फैक्टोरियल। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 6 का फैक्टोरियल है, तो 6 का फैक्टोरियल का मतलब 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6। ओके बाबू, इसको कोई एक डाउन कर सकता है, एक डाउन करे, 2 डाउन करे, एक डाउन करेगा तो इसी वैल्यू को कोई बच्चा एक डाउन करके 5 का फैक्टोरियल, हाँ हाँ, अब 5 से 1 बढ़ा करके गुना से लिख सकता है। बुढ़े से किसे हो
हाँ फैक्टोरियल 5 1 से लेकर 5 तक होगा, 1 से 5 और गुना 6 लीजिए तो टोटल 1 से 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको कोई 2 से भी डाउन कर सकता है, तो 6 में 2 से डाउन करेगा तो 4 आएगा, 4 तो 4 का फैक्टोरियल, और 2 से डाउन किया है तो बगल में 2 बार गुना करना पड़ेगा, 4 से 1 बड़ा फिर उससे 1 बड़ा। हाँ तो 4 से 1 बड़ा कितना होता है 5, तो 5 से बड़ा 6 होगा। पर इसको आप डाउन करके भी आप फैक्टोरियल लगा सकते हैं, उसके बगल उससे बड़ा वाला गुना कर सकते हैं। ओके बाबू देखिए सबसे पहला काम बाबू ट्रेनिंग हर डालने की लिमिट चेक करते हैं सातों में से है क्या है कि नहीं। यहाँ n टेंस टू इंफिनिटी है, तो n की जगह पर इंफिनिटी डालेंगे तो इंफिनिटी में 2 जुटेगा, इंफिनिटी और इंफिनिटी का फैक्टोरियल है, इंफिनिटी का फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का गुना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का गुना 50 भी आएगा, वो भी इनफाइनाइट आएगा, तो ये भी बाबू इंफिनिटी आ रहा है और ये भी तो इंफिनिटी आएगा, नीचे भी इंफिनिटी आएगा वो। हां तो ये पूरा कौन सा फॉर्म आ रहा है बाबू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। बोलिएगा सर ये तो पॉलिनोमियल है, ये नहीं सर, अभी आप थ्योरी लिखेंगे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ऊपर नीचे कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं जब भागा लगाते हैं, ये तो पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, पावर के टर्म में दिख ही नहीं रहा है, फंक्शन है पावर के टर्म में नहीं है, इसमें आप कैसे डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कॉमन निकालिएगा, नहीं। ये थोड़ा सा फैक्टोरियल का क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग होता है। फैक्टोरियल का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहीं भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट में जो टर्म फैक्टोरियल लगा हुआ है, सबसे छोटा में, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, और उससे जो बड़ा टर्म में फैक्टोरियल जो लगा हुआ, बड़ा टर्म में फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसको छोटा वाला का टर्म में तोड़ देंगे, छोटा वाला का टर्म में, बड़ा टर्म को छोटा वाला का टर्म में तोड़ेंगे। तो इसमें बताइए तो 3 गो फैक्टोरियल है, 3 से ज्यादा कम भी रह सकता है, 3 टर्म फैक्टोरियल का है, 3 टर्म फैक्टोरियल का है, और इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है तीनों में, n+2 है, n+1 है, n+3, तो सबसे छोटा कौन है, n+1 सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, छोटा को कुछ नहीं करेंगे, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, ये जो बड़ा जो है वो टर्म बड़का को छोटा वाला टर्म में तोड़ेंगे, बड़का को, हाँ बड़ा वाला को छोटा वाला टर्म में तोड़ेंगे, ऐसे करते देखिए, घबराई करना है, n टेंस टू इंफिनिटी, और इसको n+2 को सबसे छोटा टर्म में तोड़ेंगे, n+1 सबसे छोटा, पूरी कैसे तोड़िएगा, n+2 में 1 डाउन करना पड़ेगा, n+2 में कोई 1 कमा देगा, देखिए कमा के साथ n+2 में 1 कमा देगा, n+1 हो जाएगा ना, इसको 1 डाउन कर दीजिए, 1 डाउन कर दीजिएगा तो n+1 का फैक्टोरियल, और 1 डाउन किए हैं तो बगल में 1 बढ़ा करके गुना करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 6 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, उससे बढ़ा करके डायरेक्ट गुना करते हैं, n+1 का फैक्टोरियल, हाँ इतना इनटू n+2 ना, n+1 से बढ़ा करके, तो दिक्कत है क्या बाबू, नहीं सामने का एग्जांपल बता दिए, ठीक है बाबू युवराज, हाँ छोटा वाला को कुछ मत कीजिए, छोटा वाला को जो का तो लिखिए, छोटा वाला को कुछ नहीं कीजिए, अभी बाबू ये हॉस्पिटल तक पढ़ना है, जितना अगर क्लास आज ज्यादा अगर उधर जहाँ जाते हैं वहाँ अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस एक क्लास के लिए, आज का क्लास के लिए बस उसको आप परफॉर्म कर दीजिए, बस एक क्लास के लिए, देखिए ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है। देखिए ये छोटा वाला को कुछ नहीं किए और ये बड़ा टर्म है, इसको कितना से कमाना पड़ेगा छोटा टर्म में लाने के लिए, n+3 में कितना से डाउन करें ताकि सबसे छोटा वाला टर्म में आ जाए, 2 से, n+3 में 2 डाउन करेंगे तो 3 में 2 डाउन होगा तो +1 आएगा, हाँ तो इसको 2 डाउन करना पड़ेगा, 2 से डाउन करना पड़ेगा, तो 2 से डाउन करेंगे तो छोटा में फैक्टोरियल लग जाता है, ऐसे एक बड़ा गुना, n+1 में एक बड़ा गुना n+2, फिर उससे n+3, कोई दिक्कत है, बोली सर ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है सर, फायदा ये होगा बाबू, फायदा पता चलेगा, देखिए n+1 का फैक्टोरियल इसमें भी है, बीच में प्लस है, यहाँ भी n+1 का फैक्टोरियल है, कॉमन निकाल लें, कॉमन दोनों टर्म है, कॉमन निकाल लीजिए, देखिए n टेंस टू इंफिनिटी, n+1 का फैक्टोरियल जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बाबू, n+2, यहाँ से निकल जाएगा खाली 1 बचेगा, और नीचे कॉमन में नहीं नीचे निकालना, नीचे तो सिंगल एक ही को टर्म है, सब गुना में है, तो गुना में तो सिंगल एक टर्म हुआ ना,
हाँ, तो नीचे बाबू आपका सिंगल एक ही होता है, n+1 का फैक्टोरियल और n+2 और n+3। देखिए ऐसा करने से बाबू ये वाला क्या हुआ बाबू, कैंसिल। बोली कैंसिल होने से क्या हुआ, कैंसिल होने से फायदा क्या हुआ कि जिसके कारण से ये स्पेशल दिख रहा था, फैक्टोरियल के कारण ये क्वेश्चन स्पेशल दिख रहा था, फैक्टोरियल के कारण जिसके कारण से स्पेशल दिख रहा था वो चीजें खत्म हो गई। अब कहें इसमें फैक्टोरियल दिख रहा है क्या, अगर फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है तो इसको जनरल आदमी हो गया, जिसके कारण से स्पेशल वो चीज खत्म हो गई, जिसके कारण से आपको स्पेशल देख के डर लग रहा था, आपको हमारे विधायक देख के डर लगा, विधायक का पोस्टिंग का खत्म हो गया, जनरल आदमी हो गया। सर विधायक का पोस्ट खत्म, समझ रहे ना। नॉर्मल इसको ट्रीट कीजिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट कीजिए इसको। अब स्पेशल इसका खत्म। अभी अंदर में भी एक्सरसाइज में भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन मिलेगा, टीपीपी में भाई नहीं। ये 2 + 1 कितना हो जाएगा बाबू, n+3 हो जाएगा, ठीक है बाबू, n+3 और नीचे बाबू n+2 * n+3 ये वाला क्या हुआ बाबू, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो फिर इसमें पुट कर दीजिए n = इनफिनिटी, ऊपर तो 1 आ गया है और नीचे इनफिनिटी में 2 जुटेगा तो इनफिनिटी आएगा और 1/इनफिनिटी 0 जाता है। जैसे होता है टेंस टू 0, लेकिन लिमिट का क्वेश्चन का आंसर टेंडिंग में नहीं लिखाता है और डायरेक्ट इक्वल टू 0 में लिखाएगा। ओके बाबू, m और n आर पॉजिटिव इंटीजर, माने जहां भी देखिए यहां m दिए हैं, यहां m दिए हैं और नीचे बाबू n है, सबसे मैक्सिमम पावर n है, यहां n है। m और n जो है बाबू ये कैसा इंटीजर है बाबू, पॉजिटिव इंटीजर है और a0 और b0 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिमिट का क्वेश्चन है, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, a0 x का पावर m, a1 x का पावर m-1, a2 x का पावर m-2, ऐसे करते करते x का जो पावर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है, कमते कमते लास्ट में कांस्टेंट हो गया, am x का पावर 0 हो गया, लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो गया, पॉलिनोमियल धीरे धीरे पावर डिग्री कमते जा रहा है। और नीचे भी b0 x का पावर n, फिर b1 x का पावर n-1, फिर b2 x का पावर n-2, नीचे भी क्या होते जा रहा है, कमते जा रहा है, कमते कमते लास्ट में कांस्टेंट हो गया, सुनिए घबराइए नहीं। अगर हम आपसे पूछ दे कि ये जो दिख रहा है फंक्शन लिमिट का, उसमें नॉमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना, नॉमिनेटर का मैक्सिमम पावर x का पावर m है, m का धीरे धीरे आप कमते ही जा रहा है, x का पावर मैक्सिमम पावर m है और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है, n, x का पावर n है, वही n मैक्सिमम पावर है ना। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे नीचे डिग्री और कमते जा रहा है, पावर कमते जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे टेंडिंग इनफिनिटी डालेगा, इनफिनिटी का पावर कुछ भी दीजिएगा तो इनफिनिटी, ये भी इनफिनिटी का पावर कुछ भी दीजिएगा तो इनफिनिटी, के हिसाब से क्या हो रहा है, इनफिनिटी, नीचे भी इनफिनिटी का पावर है, इनफिनिटी नीचे भी सब इनफिनिटी हो रहा है। तो किस फॉर्म पर क्वेश्चन है, इनफिनिटी फॉर्म पर है, रुक जाइए घबराइएगा नहीं, ये क्वेश्चन इनफिनिटी फॉर्म पर है। अगर ऐसा हुआ कि डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर है n और जो डोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर है n, अगर डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा हो गया मैक्सिमम पावर ऑफ नॉमिनेटर से माने नीचे का पावर ज्यादा हो गया ऊपर वाला से, ओके। तो इनफिनिटी का जो क्वेश्चन है लिमिट का, उसका बिना बनाए आंसर 0 लिख दें, उसका बिना बनाए आंसर 0 लिख दें, घबराइएगा नहीं, ठीक है, तुरंत बता रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ कि जिसमें नॉमिनेटर का मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर दोनों बराबर हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जितना ऊपर पावर है वही पावर डिनोमिनेटर का भी हो जाए, नीचे ऊपर नीचे दोनों का पावर बराबर हो जाए, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मैक्सिमम पावर का ऊपर का कोफिशिएंट मैंने बोला a0 और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट b0, कोफिशिएंट का रेशियो उसका वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम पावर का नॉमिनेटर का कोफिशिएंट कितना है, a0 और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कितना है, b0। इस लिमिट का जो आंसर होगा वो a0/b0, अगर नॉमिनेटर का पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर का पावर कम है, ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, लेकिन a0 b0 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर और नीचे का मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट का जो साइन है वो सेम रहना चाहिए। सेम का मतलब पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गुना करें तो पॉजिटिव आएगा, ना तो ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। अगर साइन दोनों का सेम है, जिस क्वेश्चन का आंसर इनफिनिटी आ जाएगा और
दोनों का ऊपर और नीचे का साइन अगर अपोजिट है, दोनों को गुना करने से नेगेटिव आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर -∞ आएगा। और इसे समझ नहीं आया, आप क्या बताना चाहे, क्या बोलना चाहे, कुछ पता ही नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 फिर से वापस अभी बताए, ऊपर वाला जो बताए थे, अभी 9 नंबर बताए ना आप लोग को, 9 नंबर बताए, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म का क्वेश्चन था, और इसमें नोमिनेटर का मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर दोनों सेम है, ऊपर भी x का पावर 3 है, नीचे भी x का पावर 3 है ना बाबू, सेम है। तो अगर ऊपर और नीचे का मैक्सिमम पावर अगर कोएफिशिएंट सेम है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नोमिनेटर का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट का रेशियो उसका आंसर हो जाएगा। तो नोमिनेटर का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट ऊपर 3 होगा, कोएफिशिएंट में गुना और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट नीचे 5 है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस 3/5। इस क्वेश्चन का आंसर 3/5 आया था, देखिए यस सर आया था ना, वही बोला जा रहा है। ऊपर और नीचे का पावर अगर सेम रहेगा तो ऊपर का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट और नीचे का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट का रेशियो उसका आंसर आ जाएगा, जो कि आया हुआ था। तो समझ पा रहे थोड़ा सा, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या दिख रहा है, 10 हमें जो बताए फिर से वही देखना है। 10 में नोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कम है ना, ऊपर x का पावर 7 नीचे x का पावर 4 है, तो ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, बाबू तो ज्यादा है। तो देखिए ऊपर वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है, और ऊपर का कोएफिशिएंट और मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट 2 और नीचे का मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट 1, दोनों का साइन सेम है, साइन सेम है, माने दोनों का दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों का दोनों नेगेटिव, तो साइन दोनों का सेम है, तो उस क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या एग्जांपल 10 बताए तो उस क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी आया था, यस सर। अगर ऊपर अगर x का पावर मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट -2 रहता और नीचे प्लस रहता तो वैल्यू इन्फिनिटी आता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव खाली साइन जो है वो नेगेटिव आ जाता, खाली साइन नेगेटिव हो जाता, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। हां, इसका आंसर इन्फिनिटी आया। एग्जांपल 10 का आंसर एग्जांपल 11 का आंसर कितना आया था, 0। एग्जांपल 11 में क्या है, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा x का पावर 5 और नोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कम है, तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर अगर ज्यादा रहे नोमिनेटर से तो उस क्वेश्चन का आंसर बिना बनाए 0 लिखेंगे यहां पे। n डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा है और ऊपर का मैक्सिमम पावर कम है, इस क्वेश्चन का आंसर 0। ये क्या लिखा हुआ है समझ ही रहे हैं। तो मैंने आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं कि नीचे का ज्यादा रहेगा, ऊपर का कम 0 आ जाएगा, ऊपर नीचे बराबर आ जाएगा तो ऊपर का कोएफिशिएंट नीचे का कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर का ज्यादा रहे नीचे का कम रहे, दोनों का साइन सेम रहता है, आंसर इन्फिनिटी। और ऊपर का ज्यादा रहे नीचे का कम रहे, आसान अपोजिट रहे, खाली इन्फिनिटी आ जाएगा, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर। समझ रहे बाबू, समझ रहे क्या लिखा हुआ है। चलिए, मैंने आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन को आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल और कर देते हैं बाबू, एक क्वेश्चन। एग्जांपल 13 तो बहुत डायरेक्ट है, एग्जांपल 14 कर देते हैं। 14 इसमें आप स्टार लगा दीजिएगा, ये आपको बाबू जेएमएस का क्वेश्चन है, जेएमएस का। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन बताया था एलिमेंट्री में, लिमिट है x टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, करवा देते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x प्लस 1 और माइनस ax और माइनस b, इसका आंसर कितना दे रहा है, रिजल्ट इन्फिनिटी। इसका रिजल्ट 0 लिख दीजिए, इसका रिजल्ट 0 लिख दीजिएगा, बहुत सारा इसका क्वेश्चन सही होगा। इन्फिनिटी लिख दिया, 0 लिख दिया सर, रिजल्ट में राइट साइड में। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन हमें बताया है पीछे एलिमेंट्री में, पीछे एलिमेंट्री में शायद कौन नंबर था देख लेते हैं, 42 नंबर का, 42 दोनों बैच बता दिए। देखिए 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, वहां भी लिमिट का क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ था आंसर, और उसमें भी a और b का वैल्यू पूछ रहा है। ओके बाबू, यहाँ भी ये लिमिट है, इसका आंसर आपको 0 दिया हुआ है और आपसे जो यहाँ जो a है और जो b है उसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके बाबू, देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए
42 नंबर और इसमें अंदर क्या है, ये थ्योरी बताने के बाद ये क्वेश्चन को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि 42 नंबर में बटा में टेंस टू 0 आ रहा है। क्योंकि 42 नंबर हम लोग जब एलिमेंट्री कर रहे थे तो सिर्फ 0/0 का नॉलेज था, लेकिन अभी मेरा जब ये थ्योरी कर लिए तो मेरा नॉलेज इंक्रीज होकर के ∞/∞ का भी हो गया। ये जो फंक्शन जो फॉर्म है वो 0/0 नहीं आएगा, ये आपको बटा में ट्रेनिंग इन्फिनिटी डालेगा तो इन्फिनिटी प्लस 1 तो बटा में तो इन्फिनिटी आ रहा है, ये ∞/∞ फॉर्म पर है। और इस ∞/∞ फॉर्म का जो आंसर है, रिजल्ट है, वो रिजल्ट 0 दिया होगा। आपसे ये और एक हमारा पूछना है। ओके, देखिए आराम से सुनिए, ये अगर जगह कोई जवाब आ सकता है, इन जनरल हो गया ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हर एक जगह पूछा जा सकता है। देखिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे, इसका बटा कुछ नहीं तो कितना है 1, इसका भी बटा कुछ नहीं तो कितना है 1। इन तीनों का थोड़ा सा एलसीएम आप शायद 12th क्लास में निकालने आता होगा, एलसीएम। हां, एलसीएम थोड़ा सा बता दीजिएगा, x + 1 यहां जो है वही रह जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1, ये वाला यहां गुना करो, तो गुना कर देते हैं, -ax में x + 1 से गुना हो गया बाबू, और -b में घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है, आप सीखने के लिए तो आए हैं। देखिए सीखने के लिए आए हैं, नॉर्मल का एलसीएम लिए, नॉर्मल एलसीएम और कुछ लिखिए, सिर्फ एलसीएम लिए। चलिए देखिए, आप थोड़ा देर अच्छा बैठे, शांत बैठे, आप 1 घंटा शांत बैठे, उसके बाद आपका आवाज निकलने लगा। अब एफी को फॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं, तो 0 गुना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सब बाकी है अपनी, समझे? हाँ देखिए, इसको गुना कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ गुना कीजिए, -ax में x से गुना होगा, -ax², ये वाला बाबू गुना, और -ax में -1 से गुना होगा, -ax, और यहाँ -bx, -bx से -b ना हो जाएगा, और बटा भी बाबू आपका x + 1, इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 0, घबराइएगा नहीं। अभी इसको जनरल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जो 4th क्लास का बच्चा जहां तक कर सकता है। अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 1 - a, 1 - a, ये दोनों में क्या कॉमन है -x, x में निकाल सकते हैं -x, यहाँ पर a प्लस b बचेगा, इसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 और -b है, -b, और बटा में क्या है x + 1, इसका रिजल्ट कितना देंगे 0, अब आ गया, लास्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन लास्ट हो गया। सुन लीजिए, तो ये सारे बच्चे आप सुनिए, देखिए अगर अभी आपसे पूछ ले कि ये क्वेश्चन लिमिट का किस फॉर्म पर है, चेक कर सकते हैं, बोले किस फॉर्म पर ये चेक करना है। अच्छा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ से भी गुना होगा, इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी है तो कुछ भी जुटेगा तो इन्फिनिटी, और ये नीचे इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, ये कौन सा फॉर्म पर है, अभी ये ट्रेंडिंग वैल्यू डालने से ∞/∞ फॉर्म का, इसलिए क्वेश्चन इस थ्योरी के बात है। ओके, चलिए यहां देखेंगे, लिखेगा, देखिए क्या वगैरह ध्यान में कीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा मत सोचिए। छोटा चैप्टर है, हर एक जगह पर क्वेश्चन आपको आएगा, बाकी ये चैप्टर अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत आसानी से बना लीजिएगा, बहुत आसानी से। आपके सामने हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछे थे, सिंस ये जो लिमिट का जो क्वेश्चन है, लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ, लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म पर है बाबू ∞/∞, और इसका वैल्यू कितना दे है, वैल्यू 0 दिया हुआ, एंड वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 0। ये सब बोर्ड में भी आपको काम आता है ना, इसे लिखने के लिए बताया जाता है, बोर्ड में एग्जाम कीजिएगा तो ये सब पूरा डिटेल्स लिखा जाता है, बनाया जाता है, तब नंबर मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। देखिए, एंड वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 0, तो बताइए तो कि जरा ∞/∞ फॉर्म का क्वेश्चन रहता है और इस लिमिट का आंसर 0 कब होता है, यहां देखिए, चारों देखिए, चारों देखिए, 0 आंसर कहां है, 0 रिजल्ट कहां, जब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होता है नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का पावर, मैक्सिमम पावर, डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा रहेगा नोमिनेटर से, तब उस इक्वेशन में उस रिजल्ट का उसका रिजल्ट 0 आता है, समझा है क्या? इसका रिजल्ट कितना देगा 0,
इसका रिजल्ट जीरो दिया हुआ है, ये संभव का है, क्या पॉसिबल है, ये क्या पॉसिबल है कि इसका रिजल्ट जीरो आ जाए, इंफिनिटी का रिजल्ट जीरो आ जाए। हाँ ठीक है ना, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, पर इसका रिजल्ट जीरो संभव है। इफ यदि थोड़ा लिख देते हैं डिटेल्स में, मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहा है मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, किससे? मैक्सिमम पावर ऑफ नॉमिनेटर से ना जी, गलत लिख दिया नहीं, अच्छा लिखते हैं, उसको देख के लिखते हैं, उसको देख के लिखते हैं, इसका रिजल्ट जीरो दिया इसलिए उसको देख रहे हैं, अगर एफडी दिया रहता तो फिर नीचे वाला देखते, अगर कोफिशिएंट का वैल्यू देखते तो बीच वाला को देखते। ठीक है बाबू आयुष, कोई दिक्कत है? नहीं। तो बोलिए ना, अच्छा यार तो इसको डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर ज्यादा होना चाहिए डोमिनेटर से, हाँ होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है? डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर इसका पावर 1 है और नीचे ज्यादा होना चाहिए, नीचे ज्यादा होना चाहिए, नीचे का पावर ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर ना x का स्क्वायर दिखना चाहिए, ना x का पावर 1 दिखना चाहिए। डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर x का पावर 1 है और इसका रिजल्ट जीरो है, इसका रिजल्ट जीरो है, मतलब नीचे वाला ज्यादा दिखना चाहिए, ऊपर वाला कम दिखना चाहिए। तो कम दिखने के लिए ई वाला भी नहीं होना चाहिए और ये वाला भी नहीं होना चाहिए। अगर ई वाला भी हो गया तब तो दोनों का बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट जीरो है, तो जीरो है माने नीचे x का पावर 1 का ज्यादा होना चाहिए, ऊपर का कम होना चाहिए। कौन दोनों साथ होना चाहिए, कौन दोनों नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो ऊपर x का पावर 0 का खाली टर्म कांस्टेंट का बचेगा, x का पावर 0 कांस्टेंट, हाँ तो ऊपर x का पावर 0 हो जाएगा, ये दोनों नहीं रहेगा तो नीचे x का पावर 1 नीचे ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाला कम जाएगा। क्या बाबू, इसका मतलब ऐसा होने के लिए देयरफॉर ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए? x का स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, x का स्क्वायर का टर्म कम नहीं रहेगा, x का स्क्वायर का टर्म कम नहीं रहेगा। जब 1 माइनस x स्क्वायर के साथ गुना में है, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो कर दीजिएगा, x स्क्वायर दुनिया से खत्म हो जाएगा। करके देखिए इसको, जीरो 1 माइनस 0 कर दीजिए तो x स्क्वायर गुना 0 पूरा खत्म हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे क्या? हाँ तो 1 माइनस a बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 1 और कम नहीं होना चाहिए, a प्लस b भी क्या होना चाहिए? कहा इसको जीरो अपना मन से कर रहे हैं, समझ रहे ना, पूरा डिटेल्स जवाब देख दिए हैं। तो बच्चा को यहाँ समझ में नहीं आता है तो ऑफिस में अलग से सवाल जवाब पूछ सकते हैं, आकर के डिस्कस कर सकते हैं पूरा सिलेबस में। ये भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने के लिए ये वाला इसका कोफिशिएंट जो है वो जीरो होना चाहिए। हाँ x का टर्म जीरो नहीं कर सकते, x को जीरो कैसे कर सकते? x इंफिनिटी को टेंस कर रहा है तो क्वेश्चन ही बदल दें, x को जीरो पुट कर दें, तो जीरो पुट कर दें तो नीचे 1 आ जाएगा, फिर इंफिनिटी पर इंफिनिटी थोड़ी आएगा। तो x स्क्वायर कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, x को जीरो नहीं करेंगे, x जीरो कैसे होगा? अपने मन से थोड़ी कर देंगे, क्वेश्चन x टेंस इंफिनिटी लिखा हुआ है। हाँ a प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर क्या होगी बाबू? माइनस b, और a का वैल्यू यहाँ से 1 डाल दीजिएगा, यहाँ से b इक्वल टू -1, ये दिया दिया आगे यही निकालना। अगर भी समझ में आया सभी सारे बच्चे भी समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एनालिसिस कर लीजिएगा ना। हाँ एनालिसिस करना है, फार्मूला तो नहीं, फार्मूला तो बीच में थोड़ा बड़ा यूज होए करेगा, लेकिन एनालिसिस किया कॉमा को डॉट कर दीजिए सबसे नीचे वाला। कॉमा का मतलब सेपरेशन होता है, डॉट का मतलब गुना, डॉट कर दीजिए ये कॉमा को। हाँ 0 डॉट इंफिनिटी, डॉट माने गुना, तो 0 गुना इंफिनिटी फॉर्म या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म पर क्वेश्चन आ गया। माने कोई भी लिमिट का जो फंक्शन है बाबू ये इस फॉर्म में आपको आ जाए, 0 गुना इंफिनिटी या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्या सातों में से ये दोनों है? सात कोई इंफिनिटी फॉर्म देखिए लिखो आया, क्या ये दोनों है? 0 गुना इंफिनिटी भी था, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी था। अगर ये दोनों आ जाए, ट्रेंडिंग वैल्यू डालने से ये दोनों आ जाए तो क्या करना है? देन ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक रूप से दूसरा रूप में चेंज कर देना, बदल देना। गिवन एक्सप्रेशन जो दिया हुआ एक्सप्रेशन उसको चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, बदल देंगे। इन आइदर मतलब या तो 0/0 में बदल देंगे या इंफिनिटी बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? बाय सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके, सिंपलीफाई का मतलब उसको हल करके, उसको सिंपलीफाई करके और एक्सप्रेशन को 0/0 या इंफिनिटी बदल देंगे। बोलिए अच्छा 0/0 बदलने से क्या होगा? 0/0 में अगर बदला जाएगा तो
तो 0/0 का हम लोग पूरा नियम कानून सब पढ़ाई कर चुके हैं। अगर इंफिनिटी में बदला दिया तो इंफिनिटी का भी हम लोग पूरा नियम कानून पढ़ाई कर रहे थे ना। हाँ सुनिए, अगर आपसे एक बात पूछ ले, आपसे सुरजीत पूछ दे कि 1/10 to 0 क्या बोलिएगा? 1/10 to 0 कॉमन सेंस लगा कर बताइए। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो 1/10 to 0 क्या बोलिएगा? किसी को क्या जवाब दीजिएगा? 1/10 to 0 इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। 1/10 to 0 क्या होगा? लिखेंगे एक मिनट करिए। हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है, देखिए इसका जो रिजल्ट है बाबू ये टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/10 to 0 टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो आप कर सकते हैं। फिर बाबू जैसे 1 में टेंस टू 0 से भाग लगा देंगे। टेंस टू 0 माने 0 से बहुत छोटा नंबर, इतना से तो भाग लगा देगा। 1/0.0000001 से ये पॉइंट घटेगा तो बटा में पॉइंट का जितना डिजिट है वो 1 के ऊपर चला जाएगा, ऊपर 10 खराब आ जाएगा। 10 का इन्फिनिटी पड़ेगी। मैंने ऐसा भूल जाने पर आप ये चीज कर सकते हैं, फिर बाबू से गड़बड़ी नहीं हो चलेगी। लेकिन वो भी सर ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 0/0 और इन्फिनिटी कैसे चेंज करते हैं। वो दिक्कत है। सारे बच्चे पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 2 ला दीजिए, दूसरा नोट्स का फिर चालू हो गया इसका। ये है बाबू आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 और 1/x - 2/4/x का स्क्वायर -4 ऐसा हो गया। सबसे पहला काम टेनिंग वैल्यू डालने लिमिट चेक करें। सबसे पहला काम रूट चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, इसमें टेनिंग 2 है बाबू, टेनिंग 2 ऊपर 1 तो कांस्टेंट ऊपर तो डालेगा नहीं, नीचे टेंस टू 2 डालेगा, मैंने एक तरह से 2 डालेगा तो 2 में से 2 जाएगा 0, तो एग्जैक्ट 0 आएगा तो टेंस टू 0 आएगा। यस बाय टेंडिंग 2 डाल रहे हैं, टेंडिंग 2 तो ये 1/10 to 0 और 1/10 to 0 बच्चा से पूछ रहे थे 1/10 to 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी ऑलवेज टेंडिंग होता है। इन्फिनिटी के केस में आप टेंडिंग ना भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी ऑलवेज टेंडिंग होता है। चलिए ये 1/0 ये कौन सा आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ भी 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया 0 और 1/10 to 0 इन्फिनिटी ना। अब बीच में क्या है? माइनस है कि प्लस है? माइनस है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पर आ रहा है। ये जो फंक्शन है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पर आ रहा है, इंटीग्रेट आ रहा है। तो टीचर क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन 0 गुना इन्फिनिटी फॉर्म का हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का हो उसको सिंपलीफाई कीजिए। बोलिए कैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे? अगर इसको 4 क्लास का ही बच्चा को दे दें जो एलसीएम जानता है, आप बोले तुम सिंपलीफाई करो तो एलसीएम वगैरह लेगा, एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई करेगा ना। हाँ एलसीएम लेने के पहले थोड़ा सा ऐसा करेगा वो, देखिए 1/x - 2 और ये 4/4 को कोई बच्चा 2 का स्क्वायर लिखेगा तो a स्क्वायर - b स्क्वायर a - b into a + b सी को तोड़ दिया है। हाँ तब इसका एलसीएम लीजिए, जैसे 4 क्लास का बच्चा सिंपलीफाई करेगा वो सही कर रहे हैं। एलसीएम कितना होगा? x - 2 into x + 2 ना बाबू, ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा बाबू, फ्रैक्शन का जोड़ x + 2। अब वहाँ कुछ नहीं गुना होगा, वही रह जाएगा ना, -4 ही रह जाएगा। रुकिए ये नॉर्मल सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं, रूट माइनस रूट रहेगा तो रेशनलाइज करेंगे। हम लोग 9th क्लास में जानते थे कि रूट माइनस रूट रहने पर रेशनलाइज करके सिंपलीफाई करते हैं। ये एलसीएम यहाँ लेके सिंपलीफाई कर सकता था। हाँ तो जो जनरल सिंपलीफिकेशन का नियम है उसी से सिंपलीफाई करेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 2 में से 4 घट जाएगा तो कितना रहेगा बाबू? -2। ठीक है रजीश। हाँ तो नीचे आपका x - 2 into x + 2 जाए सिंपलीफाई कर दिए। जैसे 4 क्लास का बच्चा सिंपलीफाई करता, 5 का बच्चा करता, 6 का बच्चा करता, वो सही किया। कोई एडवांस टेक्निक नहीं लगाएंगे सिंपलीफाई करने के लिए। अब इसमें ट्रेंडिंग वैल्यू डालिए, ट्रेंडिंग वैल्यू 2 डालिए, 2 में से 2 गया 0। ट्रेंडिंग डाला है तो ट्रेंडिंग 0, नीचे 2 में से 2 गया 0, 0 गुना 4 भी 0 करे कोई को जी। ये तो नॉर्मल सिंपलीफाई किया है तो 0/0 आ गया। ये पहले से जो क्वेश्चन का डिजाइन था वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का डिजाइन है।
ये पहले से ग्रेडियंट किस फॉर्म पर है बता दीजिए क्या ये पहले से क्वेश्चन ग्रेडियंट किस फॉर्म पर है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का अब हम इसको जनरल सिंपलीफिकेशन किए तो ये क्वेश्चन का डिजाइन किस रूप में कन्वर्ट हो गया 0/0 यही बोल रहा है टीचर कहीं भी क्वेश्चन 0 गुना इंफिनिटी का आएगा या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का आएगा तो जो जनरल आपको 9th 10th में पढ़ा हुआ सिंपलीफाई करने का नियम 9th 8th क्लास में पढ़ा हुआ उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए इसको आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने के बाद वो जो फंक्शन है या तो 0/0 में आ जाएगा या इंफिनिटी में आ जाएगा और 0/0 में आ जाएगा तो भी हम लोग पूरा पहला फंक्शन पढ़ चुके हैं 0/0 का और इंफिनिटी का तो अभी पढ़ रहे थे तो दोनों से जो रूप में आ जाएगा उसको सिंपलीफाई करना बना नहीं तो 0/0 में क्या बोला टीचर कि फैक्टर कॉमन निकाल के कैंसिल करके पॉलिनोमियल है कि फैक्टर क्या कॉमन निकालना पड़ेगा तो पहला से देखिए और ये बोली लग जाएगा इसी कारण से 0 आ रहा है इसी कारण से 0 आ रहा है तो 0 आने वाला बिना कुछ कहे दुश्मन अपने आप मराते हैं तो ये बिना कुछ कहे अब रिक्शा वाला को पता हो जाए विधायक से तो विधायक को फोन करना पड़ेगा उसको डिसाइड करने के लिए तुम्हारी सुने तो आप विधायक की तरफ से अपना करिए बात सुन के बेचारा साइड हो जाएगा मेरा विधायक को फोन नहीं करना पड़ा विधायक को आप ही नहीं भेजना पड़ा आपने बेचारा साइड हो गया ऐसा होता है ना सब होता है ठीक ना ये जो दुश्मन था ऑटोमेटिकली बिना कुछ कहे क्या होगा वो बिना कुछ कहे गोली लगी है ना तो गोली लगे तो पहली मिनट डाल दे हां अब नहीं आएगा इसी कारण से आ रहा था अब इसे पुट कर दीजिए पुट करिए x + 2 ऊपर 1 है और नीचे 2 + 2 कितना आ गया बाबू सिंपलीफाई करके इसको 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट करना बाबू देखिए यहां से लिमिट x + टू इंफिनिटी और यहाँ पर अब इसको सिंपलीफाई करेंगे कंजुगेट मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस x + 1 माइनस रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस x + 1 माइनस है तो प्लस है ना बाबू हाँ प्लस है रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस x + 1 which बाबू प्लस दे दीजिए और x का स्क्वायर माइनस x + 1 ऊपर बाबू प्लस से मल्टीप्लाई किए बाबू इसको मैनेज भी करना पड़ेगा बाबू तो मैनेज करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 और प्लस रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस x + 1 ऐसा हो गया ओके बाबू हाँ देखिए एक लाइन और बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको लगातार एक काम करते हैं लिमिट x + इंफिनिटी इसको a बोलिए और इसको b बोलिए a - b * a + b a - b * a + b (² - b²) इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो रूट खत्म कर दीजिए x का स्क्वायर प्लस x + 1 माइनस b²। एक ही बार माइनस हटा देते हैं तो माइनस x का स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा प्लस x और माइनस 1 हो जाएगा ना x स्क्वायर माइनस b² और नीचे बाबू यही वाला रखिए जो है x का स्क्वायर प्लस x + 1 और प्लस ये x का स्क्वायर माइनस x + 1 ऐसा हो गया बाबू ये कैंसिल हो गया बाबू 1 भी बाबू कैंसिल हो गया बाबू x of x 2x तो लिमिट x + 2 इंफिनिटी 2x रुक जाइएगा घबराइएगा नहीं सुनिएगा ऊपर तो 2x आ गया और नीचे ये वाला टर्म है एक ही बार हमको चेक कर लेते हैं यहीं पर कौन सा फॉर्मूला है तो ऊपर तो 2x है तो 2 गुना इंफिनिटी और ये रूट का भी वैल्यू इंफिनिटी आ रहा था ये भी रूट का वैल्यू इंफिनिटी आ रहा था लेकिन बीच में इसमें माइनस नहीं है प्लस है तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का क्राइटेरिया इंडिटरमिनेट है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ऐसा मैथमेटिक्स बोला गया है कि बहुत बड़ा में से बहुत बड़ा जोड़िएगा तो और बड़ा हो जाएगा कि अडानी का प्रॉपर्टी में अगर हम मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी जोड़ दें तो और बड़ा हो जाएगा और विशाल हो जाएगा और विशाल को इंफिनिटी ही बोलते हैं ओके बाबू तो नीचे ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और ऊपर ये दो गुना इंफिनिटी आ रहा तो अब ये किस फॉर्म का प्रॉब्लम आ गया बाबू अब ये जो क्वेश्चन जो है ये किस फॉर्म का क्वेश्चन आ गया बाबू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ना गया तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया इसमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का लॉजिक लगाएंगे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का लॉजिक अभी पूरा पढ़ा ही रहे थे कि डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं ओके बाबू डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं फिर हम आएगा नहीं देखिए तो अगर आपसे आपको पूछ ले कि डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर कितना है x का स्क्वायर है कि x का पावर 1 है 1 वेरी गुड
बोले सर हमको x का स्क्वायर नजर आता है सर, तो x का स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है, घर के अंदर आप क्या है उसका कोई मतलब नहीं है, आप घर के बाहर क्या है वो मतलब है। घर के अंदर तो सब सेफ खा रहा है, सब सेफ खा, घर के बाहर आप क्या है वो मीनिंग होता है, उसका मतलब नहीं करता है क्या नहीं कि घर के अंदर x का स्क्वायर, लेकिन बाहर क्या है x स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा x आएगा। बोले क्यों x क्यों आएगा, मॉड ऑफ x आएगा ना। आप बताते हैं अच्छा समझाते हैं, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझाना, हमको पूरा लिमिट का कंसेप्ट समझाना है। देखिए ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, वो न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर कॉमन निकाल के काटते हैं, तो ऊपर तो सिंगल टर्म है 2s के ऊपर तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा बाबू आपको इसके बाद आगे थोड़ा बना देते हैं, जगह नहीं निकलती है, इधर लेकर देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर 2x है, रुक जाइएगा सुनिए सारे बच्चे यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, x स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो टीचर पढ़ाया है पूरा सिलेबस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ x इंफिनिटी को टेंड्स कर रहा है, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर। ये जो x है ये इंफिनिटी को टेंड्स कर रहा है, इंफिनिटी को टेंड्स कर रहा है, तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव हुआ कि अंदर वाला डायरेक्ट कहा, लेकिन अंदर जब आप क्वेश्चन बनाइएगा अपने अंदर में डीपीपी का, तो उसमें यहाँ पर x टेंड्स टू बहुत सा क्वेश्चन में प्लस माइनस इंफिनिटी लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन में थोड़ा हम खाली ऐसे बता देना, मतलब क्वेश्चन में आएंगे उससे आपको थोड़ा सा क्या होगा कि आप थ्योरी के समय समझते चलिएगा चीज को। आप डीपीपी 2 निकालिएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 लिखा होगा। आगे देखिए डीपीपी 1 है, फिर डेली होम असाइनमेंट 1 है, फिर डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 लिखा हुआ होगा 02, 5 और 6 क्वेश्चन देखें, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, अगर वहां प्लस माइनस इंफिनिटी आ गया तो हम केस लेना पड़ेगा, अगर x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी लगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर निकल कर मॉड ऑफ x होगा, लेकिन जब हम मॉड हटावेंगे इस क्वेश्चन में तो माइनस x लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी के केस में, अगर प्लस इंफिनिटी के केस में लिखेंगे तो मॉड ऑफ x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो डायरेक्ट x स्क्वायर का स्क्वायर डायरेक्ट x लिख दीजिए, बचा जैसा x लिख दीजिए, पॉजिटिव नहीं, लेकिन जब 5 और 6 बनाएंगे तो x लिखना तो गलती हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए वहां जब आएंगे तो वहां बताएंगे। चलिए यहाँ पर बाहर x निकाल दीजिए, देखिए ये अंदर से x स्क्वायर निकला, तो बाहर आके क्या लिखा है x, x यहाँ क्यों लिखा है समझ रहे हैं, जवाब दे दिए, रगड़े नहीं है, यहाँ से 1 बचा, अगर यहाँ भी x स्क्वायर होता तो रूट से बाहर निकल के x हो जाता, तो x स्क्वायर है नहीं, तो गुना भगा करेंगे तो गुना होगा, तो x स्क्वायर रूट से बाहर निकल के x हो गया, और यहाँ डिवाइड वाला बच गया, यहाँ पूरे x स्क्वायर आता तब रूट से बाहर निकलता, तो x स्क्वायर तो है नहीं, गुना भगा तो गुना हो गया बाहर निकल जाएगा, भगा वाला समझ नहीं कैसे आ रहा, अरे ठीक है, यहाँ से वही काम कीजिए, पूरे में से निकाल रहे हैं तो यहाँ भी x स्क्वायर निकला तो 1 बचा, यहाँ -1/x हो जाएगा ना, और यहाँ पर प्लस, चलिए ऐसा करने से ये देखिए क्या होगा, वो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो फिर टेंडिंग वैल्यू डाल दीजिए, पुट x वाला इंफिनिटी, तो यहाँ से इधर थोड़ा सा जगह कम है, उत्तर 2 आ गया, 1/infinity 0, 1/infinity 0, तो 1 का रूट 1, 1/infinity 0, 1/infinity 0, 1 का रूट 1, ये 2/2 आपका समझ आया बाबू। चलिए बेस का पावर, तो 7 को जो इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखेगा वो 7 को इंडिटरमिनेट फॉर्म, बेस ऑफ पावर वेक्टर में 3 वेक्टर है, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 और 1 का पावर 7, अभी आप देख सकते हैं इसी तीनों में, सातों में से ही तीनों में बेस का पावर है, बेस का पावर है, बाकी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में तो बेस का पावर थोड़ी है, 0/0 में बेस का पावर थोड़ी है, नहीं 0 गुना इंफिनिटी में बेस का पावर थोड़ी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में बेस का पावर थोड़ी है, नहीं यही 3 को बेस का पावर है ना बाबू, लेकिन ये 3 को में से ये 2 का नियम एक जैसा है और ये वाला का नियम अलग है, इसका अलग नियम क्यों है पूरा हम जवाब दे रहे हैं, इस दोनों का नियम एक जैसा क्यों है, देखिए ये जो बात है 6 नंबर, ये लास्ट में वैलिड फॉर थोड़ा रगड़ के लिख दिया, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0, यहाँ 1 का पावर इंफिनिटी भी लिख दिया है, इसको 1 का पावर इंफिनिटी को काट देना है, और ये जो 6 नंबर जो रूल है 6 का 1 नंबर, ये ओनली वैलिड फॉर 6 का 1 नंबर ओनली वैलिड फॉर
0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0। इसका अलग हम नियम बता रहे हैं, ये अलग है, इसमें रूल्स अलग है, अलग क्यों है वो भी जवाब देंगे। सुनिए, ये काट दिया आप लोग 6 का 1 नंबर, 6 का 1 नंबर में वैलिड फॉर तो लिखिए, वैलिड फॉर यहाँ 1 का पावर इन्फिनिटी काट दीजिएगा। 6 का 2 नंबर 1 का पावर इन्फिनिटी है, 6 का रोमन में 1 लिखा है, 6 का रोमन 1 दिख रहा है ना, और 6 का रोमन में 2, तो रोमन में 1 में इन्हीं लिख दिया 1 का पावर इन्फिनिटी वैलिड फॉर में, तो काट देना है। 6 का 2 में 1 का पावर इन्फिनिटी है, देखिए fx का पावर gx, अगर ये 0 का पावर 0 या इन्फिनिटी का पावर 0 फॉर्मूला है, 0 का पावर 0 या इन्फिनिटी का पावर 0 फॉर्मूला है। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। बनाने का तरीका क्या है बाबू, बनाने का तरीका है बाबू आपको ऐसा है, रुक जाइएगा पूरा क्लियर कीजिए। बनाने का तरीका है बाबू कि बेस में ई डालते हैं, ई एक्सपोनेंशियल बेस में ई डालते हैं, पावर में लिमिट सेम रखते हैं, पावर में लिमिट सेम रखते हैं, पावर में लिमिट यहाँ जो है वही सेम रखते हैं, ये वाला लिमिट यहाँ रखते हैं। बेस का जो पावर है, देखिए बेस का जो पावर है, बेस का जो पावर उसको गुना में लिखते हैं, गुना में gx इनटू, और बेस में लॉग लगा देते हैं, बेस में लॉग लगा देते हैं, बेस में लॉग लगा देते हैं, log f। रुक गए, इसको 3-4 बार बोलेंगे लेकिन आया कहां से, बस 1 मिनट में आ जाएगा, ओनली 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में कैसे आता है देखिए। इसको fx का पावर gx को हम y बोल, इसका एक्सप्लेनेशन यहां कर दे रहे हैं, बस 1 मिनट का है, ओनली 1 मिनट, तो 4 मिनट का आता तब छोड़ देते हैं। देखिए लेट fx का पावर gx को y मान लेते हैं। ये जो कांसेप्ट हम बता रहे हैं, इस कांसेप्ट का यूज डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी करेंगे, डिफरेंशिएशन, इसके बाद डिफरेंशिएशन ही पढ़ाई होगा, लिख देते हैं आल्सो यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए fx का पावर gx, इसमें बाहु दोनों तरफ हम लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे टेकिंग साइन कॉस होता है उसी तरह से दोनों तरफ लॉग भी ले आता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। रुक जाइए, टेकिंग खाली लॉग लिखे हैं, इसका मतलब बेस में नेचुरल लॉग रखा गया, अगर बेस का कोई स्पेशल मेंशन नहीं है तो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल ई है, कहीं भी अगर लॉग लिखा हुआ है बेस में मेंशन है तो क्या समझेंगे, एक्सपोनेंशियल ई। अगर ई छोड़ के अगर कोई दूसरा तीसरा चीज देना रहेगा तो लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा, लेकिन खाली अगर लॉग लिख रहे हैं तो बेस में क्या समझिएगा, ई समझिए, कहीं नहीं पूरा होल रखना नहीं। देन तो बाबू आप लॉग का चैप्टर भी समझना है, ये अगर आप कोई जनरल कैलकुलस में लॉग लिखा हुआ है तो वहां पर नेचुरल लॉग ई समझना है। ओके देखिए यहां से बाबू टेकिंग लॉग लगाएंगे, यहां से लॉग y हो गया, बेस में कितना समझ रहे हैं, ई, बेस का नाम मेंशन करते नेचुरल लॉग ई, और यहां से log fx का पावर yes बेस में ई। लॉग का फार्मूला अगर नहीं लिख पाए होंगे पहले तो लिखना नहीं पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, लेकिन अभी थोड़ा देख लीजिए, बेस में है उसका पावर fx है, gx पावर का पावर है, तो आना गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा तो यहाँ gx गुना log fx बेस ई, log fx बेस ई को ln fx भी बोल सकते हैं, ln ओके। हाँ ठीक है बाबू, यहाँ से इसका वैल्यू आ गया log y बेस की बराबर, ये आपको आ गया gx गुना log fx बेस ई, बेस ना भी लिख सकते हैं, देखिए थ्योरी बेस नहीं लिखा हुआ है, अभी जो थ्योरी है नहीं है, इसका मतलब नेचुरल लॉग ही है। लॉग अगर हटाने का कोई नियम अगर पूछते कि लॉग कैसे हटता है तो बता दीजिएगा। लॉग हटता है तो लॉग का बेस अपने अपोजिट साइड का बेस बन जाता है, लॉग हटता है तो लॉग का बेस अपने अपोजिट साइड का बेस बन जाता है, जहां से लॉग हटाएंगे तो यहां का बेस ई है, इधर का बेस बन जाएगा, यहां का बेस बन जाएगा, यानी पूरा पावर में चल जाएगा, और यहां से लॉग हट जाएगा तो खाली क्या बचेगा, y, तो y बराबर यहां का बेस बन गया, तो e का पावर x गुना log fx ना बाबू, बेस लिखिए चाहे मत लिखिए, क्योंकि ये भी y ही था और ये भी y ही है, तो दोनों सेम चीज है, मतलब इसका लिमिट नहीं निकाल के इसका लिमिट निकालने को रखी मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका नहीं लिमिट निकाल के इसका लिमिट निकाला गया, तो एक्सपोनेंशियली कांस्टेंट है, उसका कोई लिमिट नहीं निकलेगा, खाली पावर का लिमिट है, देखिए पावर का लिमिट है, ये तर पावर में है, इसी का लिमिट है, बेस में जैसे है ई से है,
इसी का लिमिट निकालते हो, वो इसका लिमिट नहीं निकाल के देखिए, ये वाला आया ना, तो बेस वही है, उसका कोई लिमिट तुम इसको मतलब नहीं है, खाली वेरिएबल करने से इसी में लिमिट है। उसी को एज ए लॉजिक बोलते हैं, इसी को एज ए लॉजिक बोला जाता है। लॉजिक कैसे बोलेंगे कि कहीं भी क्वेश्चन 0 का पावर 0 इंफिनिटी का पावर 0 फॉर्म पर रहेगा तो बेस में ही डालेंगे, बेस में ही एक्सपोनेंशियल पावर में लिमिट सेम रखेंगे, लिमिट से माने जो लिमिट है वही लिमिट यहां भी रखेंगे, और बेस का जो पावर है उसको गुना लिख देंगे, अब बेस में लॉग लगा देंगे, बेस में लॉग। अब बच्चा पूछेंगे कि सर ये जो थ्योरी है वो 1 का पावर इंफिनिटी में क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि 1 का पावर इंफिनिटी में बेस में ही वाला 1 रहेगा, 1 रहेगा तो इसमें जब 1 लगेगा तो log 1 0 हो जाएगा, और gx में 0 से गुना वाला पूरा साफ हो जाएगा। इसीलिए जो थ्योरी है ये वाला, इसमें थ्योरी में 1 का पावर इंफिनिटी का जो कैटेगरी है वो इससे अलग रखा गया है, तो इसमें log लगेगा तो log 1 0 हो जाएगा। मैं समझ गया, ये बात समझ रहे हैं ना, ये बेस निकालेंगे, पावर लिमिट सेम रखेंगे, बेस का जो पावर उसको गुना में लिखेंगे, बेस में log लगा देंगे, बेस में log कैसे है इसका जवाब यहाँ है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा ये।